Now question is, y is cos of pt, x is cos of t. Both are parametric functions in a variable t. Then what is value of 1 minus x square into y2? So here y is cos of pt. So differentiating with respect to t, dy by dt, derivative of cos pt with respect to t is minus sin pt into derivative of pt is p, उसको मैं आगे लिख दूं. This is dy by dx and dy by dx by dt. Derivative of x with respect to t is minus sin t. Now y2, that is second derivative with respect to x. These are derivatives with respect to t. So from this, dy by dx is dy by dt upon dx by dt. So that is, this is y1, dy by dx is y1, it is equal to dy by dt is minus p into sin pt upon dx by dt is minus sin t. Now before differentiating second time, before getting y2 from y1, this should be converted in terms of x and y. Elimination of this parameter t is must. When you find second derivative from first derivative, before starting procedure for second derivative, eliminate this t. So to eliminate this t, what we are doing, y1 is equal to, ये माइनस माइनस कट होगा, p इंटू साइन pt को हम लिखेंगे रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर pt, और इसको हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर t. तो अब हम यहाँ पर वैल्यू ये रख सकते हैं. ये क्या हुआ, कॉस pt y है, तो ये हुआ वाई स्क्वायर, ये x है, सो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो नाउ यू कैन सी दैट दिस इज इन टर्म्स ऑफ x, y एंड y1. नाउ बिफोर स्टार्टिंग सेकेंड डेरिवेटिव, इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. अगर आफ्टर दिस स्टेप इमीडिएट सेकेंड डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे तो यू विल अप्लाई हियर u बाई v स्क्वायर, v एज इट इज u का. तो यहां पर डेरिवेटिव जो होगा वो लेंथी होगा. तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ए रेडिकल साइन रिमूव कर देते हैं. तो उसके लिए स्क्वायर लेना होगा एंड विथ स्क्वायर इसको हम यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो मतलब इसको यहां मल्टीप्लाई करके दोनों साइड स्क्वायर, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर. तो ये इक्वेशन एक लाइन में आ गया. तो u बाई वी वाला रूल लगाने की जरूर नहीं. डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ये फाइंड करना इजी है इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग u बाई वी. तो यहां पर u इंटू वी अप्लाई करेंगे, लेकिन u बाई वी थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाता है. नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी, u एज इट इज y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 इंटू y2 प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस 2x इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू, यहां डेरिवेटिव होगा माइनस 2y, वाई स्क्वायर का 2y एंड इंटू y का दैट इज y1.
एंड नाउ यू कैन सी दैट इसमें से 2 1 इफ एनीथिंग इज कॉमन उसको हम कट कर देंगे, तो 2y1 यहाँ कॉमन है, 2y1 एक 2y1 यहाँ से निकाल देंगे, एक 2y1 ये निकाल देंगे। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस 2y1 निकाल दो तो व्हाट इज लेफ्ट x इंटू एक y1 बचा इक्वल टू यहाँ 2y1 निकाल दे तो माइनस पी स्क्वायर y बचा। नाउ से हियर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, सो आंसर इज एक्स y1 माइनस पी स्क्वायर y, एक्स y1 माइनस पी स्क्वायर y, तो ऑप्शन ए मिला। Now in this question, if y is e raised to 3x into sin 4x, इसमें भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे u इंटू वी, जैसे यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, सिमिलर मेथड वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। सी y is e raised to 3x into sin 4x, we need वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी है सेकंड डेरिवेटिव भी है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन y का डेरिवेटिव y1 u इंटू वी, u एज इट इज, साइन 4x का डेरिवेटिव होगा 4 टाइम्स cos 4x प्लस साइन 4x एज इट इज, इसको ऐसे रखते। अब इसका डेरिवेटिव होगा 3 टाइम्स e रेज टू 3x, सो u इंटू वी लगाया, फिर से एक बार डेरिवेटिव y1 का y2, डेरिवेटिव ऑफ y1 इज y2, से बिफोर टेकिंग डेरिवेटिव इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में रख दे, y1 इज 4 टाइम्स e रेज टू 3x इंटू cos 4x प्लस 3 टाइम्स e रेज टू 3x इंटू साइन 4x। नाउ सी यहां पर आफ्टर फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये जो वैल्यू है ये y का वैल्यू मिला, तो दूसरा स्टेप करने से पहले ये वैल्यू रख देंगे तो वर्क थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं y रख दूँ 1 में से, सो y1 इज 4 इंटू ई रेज टू 3x cos 4x प्लस 3 इंटू ये हुआ y, फिर ये टर्म को मैं इधर ले लूँ, सो y1 माइनस, सो दिस इज फ्रॉम 1। तो जैसे जैसे कैलकुलेशन में आगे बढ़े गिवन वैल्यू अगर फिर से अपीयर हो रहा है तो वो रख दो, तो एक गिवन वैल्यू था वो यहाँ अपीयर हुआ तो रख देना है, तो इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। ये 3y को इधर लेंगे तो माइनस 3y, 4 टाइम्स e रेज टू 3x इंटू कॉस 4x। अब सी वंस अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, उससे पहले इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन y1 का डेरिवेटिव y2, 3y का 3y1, 4 e रेज टू 3x, इसको u समझे इसको v समझे, सो u एज इट इज, इसका होगा माइनस 4 साइन 4x प्लस cos 4x एज इट इज, और इसका होगा 12 टाइम्स e रेज टू 3x, सो दैट इज y2 माइनस 3y1 इज इक्वल टू माइनस 16 e रेज टू 3x साइन 4x, से फिर से यहां पर y दिख रहा है, ये y का वैल्यू प्लस, और यहां पर ये वैल्यू यहां से हम रखेंगे, तो ये 4 इंटू ई रेज टू 3x cos 4x है, सो 12 को थोड़ा साइड में रखते हैं,
एट ई रेज़ टू 3x cos 4x को ब्रैकेट में रखते हैं। अब यहाँ पर 1 में से वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर इसका वैल्यू 2 में से रखेंगे। सो y2 माइनस 3y1 इज माइनस 16 इंटू वाई, ए हुआ y, प्लस 12 इंटू ए होगा इसका वैल्यू y1 माइनस 3y अपॉन 4। सो दिस इज फ्रॉम 1 and 2। सो ए होगा 4 इंटू 3 12। सो y2 माइनस 3y1 इज माइनस 16y प्लस 3y1 माइनस 9y। नाउ वी वॉन्ट y2 माइनस 6y1, सो दैट इज y2 माइनस ये माइनस 9y इधर ले तो प्लस 9y, 9 माइनस 3 प्लस 6y1 इक्वल टू दिस विल बी y2 ए होगा माइनस 6 इधर लेंगे तो प्लस 6। y2 माइनस 3y1 इज माइनस 16y प्लस 3y1 माइनस 9y। तो y2 ये इधर लेंगे तो माइनस 6y1, ये इधर आया और ये माइनस 16 माइनस 9 माइनस 25y। सो दिस इज B। सो आंसर इज B। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में ऊपर जो जो वैल्यू मिले, गिवन वैल्यू ऑफ y, फिर फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद y1 मिले, वो वैल्यू यूज करते जाना है। से हियर डेरिवेटिव ऑफ f dash x is gx, then what is derivative of minus 1 by gx? So derivative of minus 1 by gx is, माइनस को मैं बाहर निकाल दूं तो ये क्या हुआ 1 अपॉन gx। अब से माइनस एज इट इज, अब इसको x समझ लो। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लगाया कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x नहीं है तो इनटू इसका डेरिवेटिव, सो इनटू d by dx of gx by chain rule, then minus minus plus, so 1 upon gx whole square into, अब से इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो से इन क्वेश्चन वी आर गिवन दैट डेरिवेटिव ऑफ f dash x is gx, डेरिवेटिव ऑफ f dash x is gx, दैट इज गिवन। तो उसमें से हम g dash का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ f dash x is gx, तो once again if we differentiating one more time, so d square by dx square of f dash x, लेफ्ट साइड में फिर से इसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे d by dx of gx, तो से इसका वैल्यू क्या मिला, ये मिला। मैं यहां पर रख दूं तो d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, तो क्या ऑप्शन मिला, d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। अब यहां जी एक्स का वैल्यू रख दे, ये वैल्यू भी यहां रख दे, ऑप्शन में जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में लाना है। सो 1 अपॉन ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर स्क्वायर है,
किसका स्क्वायर? जी एक्स का। जी एक्स क्या है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स है। तो क्या मिला ऑप्शन? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स होल स्क्वायर. So it is option A. So answer is A. If fx is 2 raised to x plus 2 raised to x plus 1 plus 2 raised to x plus 2 up to 2 raised to x plus 9, then what is f dash of 2? So here fx is, इसमें से हम 2 raised to x कॉमन लेंगे, 2 raised to x common. So what is left inside? Here 2 raised to 0 is left. 2 raised to 0 is 1 plus 2 raised to 1 plus 2 raised to 2, that is 4 plus, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 raised to 1 2 square, keep as it is 2 cube up to 2 raised to 9. So that is 2 raised to x into, अब a हुआ gp, this is gp, geometric progression, and these are 10 terms. So 10 terms of gp, so as 10 is a into, see common ratio is 2 raised to 10 minus 1 upon 2 minus 1. So this is 1 0 2 3. So that is sum of these 10 terms. Sn is a into r is to n minus 1 upon r minus 1. Total there are n terms. First term is 1, common ratio is 2. So it is 1 0 2 3. So this is 1 0 2 3 into 2 raised to x. So f dash x is this constant as it is. Derivative of 2 raised to x is 2 raised to x log 2 to the base e. Now we want f dash of 2. So putting x equal to 2. So 1023 into 2 square, that is 4 into log 2 to the base e. So this is, now check here, if we shift this 4 on the as a power of 2, then this will be 1023 into log of 16 to the base e. So answer is C. This is correct answer. Now here fx is log of log x to the base x square. See, whenever we apply formula for derivative of log x is 1 by x. This is allowed if base is e. The result is for base e, natural base. अगर यहाँ कुछ भी प्रिंटेड नहीं है, लिखा नहीं है, तो e समझना ही है, इसको e समझना है. तो अगर बेस e है तो डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x. तो यहां पर ये बेस e नहीं है, तो सबसे पहले बेस चेंज करेंगे. और कहीं पर भी अगर बेस चेंज करना है तो सी चेंज ऑफ बेस रूल हमारे पास ये ऑलरेडी वी डिस्कस इन दिस चैप्टर दैट log ऑफ a टू द बेस b. अगर ऐसा कोई भी टर्म है तो बेस ऐसे हम चेंज कर सकते हैं. यहाँ log a लिख दो, यहाँ log b लिख दो, एंड यू वांट बेस e. दिस इज नॉट e, बट बाय दिस रूल यहाँ पर e डाल दो. तो दिस इज चेंज ऑफ बेस रूल. सेम प्रोसीजर मैं यहां करता हूं. सो एफ एक्स इज log ऑफ log x अपॉन log ऑफ x स्क्वायर. ये ऊपर ये नीचे और नया बेस e डाल दें. देन अब ये 2 को यहां नीचे उतार लेते हैं. सो log ऑफ log x अपॉन
2 टाइम्स log x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो एफ डैश एक्स इज u बाई वी, सो वी स्क्वायर v एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, सो log x का 1 अपॉन x, लेकिन ये x नहीं है तो इनटू फिर से उसका माइनस log ऑफ log x v एज इट इज, u एज इट इज, और ए नीचे का डेरिवेटिव, सो 2 इंटू 1 बाई एक्स, दैट इज 2 बाई एक्स, u बाई वी, वी स्क्वायर, v एज इट इज, ये ऊपर का डेरिवेटिव माइनस ए एज इट इज, नीचे का डेरिवेटिव। वी वॉन्ट वैल्यू एट e, तो अब x की जगह पर e रखेंगे, x इक्वल टू e, सो एफ डैश ऑफ e इज 2 इंटू, अब से यहां e रखे तो log e होगा 1 अपॉन log e होगा 1, यहां 1 बाई e, जहां जहां x है वहां मैं e रखूं, सो log ऑफ ये log e a1 इंटू 2 बाई e अपॉन 2 इंटू log e इज 1, log e का वैल्यू 1 हुआ, सो दिस इज 2 बाई e माइनस log 1 0 होता है तो ए टर्म हो गया 0, और यहां 2 स्क्वायर इज 4, सो इट इज 1 अपॉन 2e, सो 2e रेज टू माइनस 1 हुआ, ये आंसर मिला बी, सो दिस इज 1 बाई 2e, सो 2e रेज टू माइनस 1, सो आंसर इज बी। नाउ इन दिस क्वेश्चन we want dy by dx at x equal to 1, तो पहले dy by dx फाइंड करेंगे, dy by dx इज, इसको x समझो, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, sec x का sec x tan x, लेकिन ये x नहीं है तो इंटू उसका इंटू tan इनवर्स x का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस अब इसमें 1 रख देना है, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 इज sec ऑफ tan इनवर्स 1 होगा पाई बाई 4 इंटू tan ऑफ फिर से tan इनवर्स 1 होगा पाई बाई 4, और यहां पर 1 अपॉन 1 प्लस 1, सो दिस इज 1 sec ऑफ पाई बाई 4 इज रूट 2, tan ऑफ पाई बाई 4 इज 1 अपॉन 2, सो दिस इज 1 अपॉन रूट 2, सो आंसर इज ए। इफ fx is 4 and f dash x is also 4, then we want value of limit of function x into f of 2 minus 2 into fx upon x minus 2, हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। अब से अगर ये एक्सप्रेशन देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसा कुछ क्रिएट हो सकता है, अगर हम ये एक्सप्रेशन उसमें से फाइंड आउट कर ले तो इसको हम एफ डैश ऑफ ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 है तो अगर हम यहाँ पर 2 सेट कर ले तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 2, ऐसा कुछ इसमें दिख रहा है, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, तो हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। सो
थोड़ा कुछ इस पे ऐड करना होगा, कुछ माइनस करना होगा, तो क्या करते हैं, किसी x इंटू एफ ऑफ 2 मैं यहां रखूं, इसको मैं यहां रखूं, जो है वो ही लिखा। अब बीच में यहां पर अगर वो क्रिएट करना है, सी यहां एफ एक्स दिख रहा है, सो आई नीड माइनस एफ ऑफ 2, तो हम क्या करेंगे यहां प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 2, तो जितना ऐड किया उतना माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 2, इतना ऐड इतना माइनस। पहले मैंने यहां लिखा, बाद में यहां लिखा, यहां इसलिए प्लस 2 इंटू एफ 2 लिखा बिकॉज इन द नेक्स्ट स्टेप इसमें से ए माइनस के साथ माइनस 2 बाहर लेंगे तो वो एक्सप्रेशन आ जाएगा, और इसमें निकलेगा एफ ऑफ 2 कॉमन। सो दैट वी डू इन द नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 2, एफ ऑफ 2 कॉमन, सो x माइनस 2 माइनस 2 कॉमन, एफ एक्स माइनस एफ 2, और इसको हम डिवाइड कर दे, x माइनस 2 x माइनस 2, तो ये हुआ। सो दैट इज, अब यहां पर ए कट होगा, सो अब लिमिट देते हैं, तो एफ ऑफ 2, लिमिट ऑफ एफ ऑफ 2 इज एफ ऑफ 2 माइनस 2 इंटू इसका लिमिट एज x टेंड्स टू 2, तो ए हो गया बाय दैट रूल, इट इज एफ डैश ऑफ 2। नाउ लुक, एफ ऑफ x इज 4, तो x की जगह पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो एफ ऑफ 2 क्या होगा 4, सो एफ ऑफ 2 होगा 4। सिमिलरली एफ डैश एक्स इज 4, सो एफ डैश ऑफ 2 होगा 4, सो इंटू 4, सो वैल्यू इज माइनस 4, सो आंसर इज सी। अब इसमें एफ एक्स इज साइन ऑफ लॉग एक्स, एफ एक्स इज साइन ऑफ लॉग एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x। हमें फाइंड करना है dy बाई dx। से दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशन टू अंडरस्टैंड चेन रूल। जो बुक में सिलेबस में चेन रूल है उसको कैसे लगाना है। y is f of 2x plus 3 upon 3 minus 2x and this is fx। तो हम फाइंड करते हैं dy by dx। अब से अगर y इक्वल टू fx है तो dy by dx होता है f डैश ऑफ x। तो अगर y इक्वल टू fx, अगर ये x है तो इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश ऑफ एक्स। अगर x है तो y इज एफ एक्स, सो डिवाइड बाय डी एक्स इज एफ डैश एक्स। लेकिन ये x नहीं है तो इनटू उसका, सो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x। दैट मीन्स व्हाट वी हैव डन कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, सो डिवाइड बाई डी एक्स इज, अगर ये x है तो हम लिखेंगे उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। लेकिन ये x नहीं है तो इनटू उसका, तो हमने ए किया। नाउ say look here, f dash of 2x plus 3, this value can be calculated from this function। तो अभी हम इसको 1 बोल देते हैं क्योंकि वैल्यू फाइंड करके उसमें रखेंगे। सो सी नाउ हम ए वैल्यू फाइंड करेंगे। तो से वी आर गिवन f dash of x is sin of log x, this is given। तो
तो यहाँ जो भी है वो हम यहाँ रख देंगे, तो जो यहाँ रखो वो यहाँ रखना है। सो एफ डैश ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x। तो ए वैल्यू मिला ए टर्म का, इसको हम इक्वेशन 2 बोलते हैं। अब हम इसको फाइंड करते हैं एंड d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x, तो या u बाई वी, सो वी स्क्वायर v एज इट इज, ऊपर का डेरिवेटिव होगा 2 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और नीचे का डेरिवेटिव -2, तो a होगा 3 इंटू 2 6 और यहाँ पर 6 6 12 बचेगा, बाकी सारा कट होगा अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर। तो दिस इज 3। सो पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3, in equation 1, so dy by dx is, यहां पर है वैल्यू 1 में, तो उसका वैल्यू 1 में से इनटू इसका वैल्यू यहां पर है इनटू 12 अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर। सो नाउ यू कैन सी दैट आंसर इज, this is required answer, 12 by 3 minus 2x square sine of log of 2x plus 3 upon 3 minus 2x. So answer is C.